तो हेलो गाइज, वेलकम अगेन ए अनदर न्यू वीडियो। तो गाइज आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ध्वनि कविता क्लास 8 जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई है। तो इसका पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो इसका उत्तर है, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है। उसे अभी काफ़ी नवीन कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहते हैं। इसका ये था पहला क्वेश्चन। अब चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। उत्तर है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकाल कर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथों से वास्तविक स्पर्श से खिला देगा। वह फूलों की आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना तथा अपने नव जीवन के अमृत से सींचना चाहता है। तो गाइज ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर करने के लिए क्या करना चाहता है। कवि पुष्पों की इसका आंसर है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना कोमल हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। वह उन्हें चुस्त, प्राणवान, आभावान व पुष्पित करना चाहता है ताकि वे वसंत के सौंदर्य को और भी मनोहरी बना दे। कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करने के लिए उनमें नए उत्कर्ष का स्वप्न जगा देगा, उनका आलस्य दूर भगा देगा तथा वह उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है। तो गाइज ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वसंत को ऋतुराज का कहा जाता है। आपस में चर्चा कीजिए। इसका उत्तर है, वसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन पर होती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है। इस समय पंचतत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पंचतत्व जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि सभी अपना मोहक रूप दिखलाते हैं। पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, आम बोरों से लद जाते हैं और खेत सरसों के फूलों से भरे पीले दिखाई पड़ते हैं। सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंकों से हिलती ऐसी दिखाई देती है मानो सामने सोने का सागर लहरा रहा हो। कोयल पंचम स्वर में गाती है और सभी को कुह कुह की आवाज़ से मंत्रमुग्ध करती है। इस ऋतु में उसकी छटा देखते ही बनती है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। तो गाइज ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसी तरह हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्यौहार पर निबंध लिखिए। तो गाइज इसका आंसर है, वसंत ऋतु का समय फाल्गुन, चैत्र और वैशाख माह के आरंभिक दिनों अर्थात मार्च और अप्रैल में होता है। इसकी अवधि लगभग 2 महीने की होती है। वसंत ऋतु में कई त्यौहार मनाए जाते हैं जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली। तो होली हमारा देश भारत विश्व का अकेला एवं अनूठा देश है जहाँ पूरे साल कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। रंगों का त्यौहार होली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्यौहार रंग एवं उमंग का अनुपम त्यौहार है जब वसंत अपने पूरे यौवन पर होता है। सर्दी को विदा देने और ग्रीष्म का स्वागत करने के लिए इसे मनाया जाता है। संस्कृत साहित्य में इस त्यौहार को मदनोत्सव के नाम से पुकारा जाता है। होली के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाने के प्रयास में उसकी बुआ होलिका अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई थी। इसी घटना को याद कर प्रतिवर्ष होलिका दहन किया जाता है। दूसरे दिन फाग खेला जाता है। इस दिन छोटे बड़े, अमीर गरीब आदि का भेदभाव मिट जाता है। सब एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, गुलाल लगाते हैं और गले मिलते हैं। चारों ओर आनंद, मस्ती और उल्लास का समा बंध जाता है। ढोल पर थिरकते, मंजीरों पर ताल पर झूमते, नाचते गाते लोग आपसी भेदभाव बुलाकर अपने शत्रु को भी गले लगा लेते हैं।
परंतु कुछ लोग अशोभनीय व्यवहार कर इस त्यौहार की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं, जो कि उचित नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि हम होली के त्यौहार उसके आदर्शों के अनुरूप मनाएं तथा आपसी वैनम्य, वैर भाव, घृणा आदि को जलाकर एक दूसरे पर गुलाल लगाकर आपस में प्रेम, एकता और सद्भाव को बढ़ाने का प्रयास करें। होली के अवसर पर आओ एक दूसरे पर गुलाल लगाएं, अपने सब भेदभाव भुलाकर प्रेम और सद्भाव बढ़ाएं। तो गाइज़ ये थे हमारे ध्वनि कविता के प्रश्न उत्तर। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।